टीवी की बीमारी में निकले खांसी वाला बलगम है, चोर करे जब चौकीदारी, जो बच जाए वो कम है। कौन चोर है, कौन चौकीदार है? मैं कवि हूँ, जो जहाँ है शेर वहीं पहुँच जाएगा, इतना कमजोर कवि नहीं हूँ। इसका नाम होता था नदीम अहमद। जी इस नदीम भाई 14 से पहले हम अपने हिंदू, पहले प्यार था ना? बिल्कुल था। कश्मीर से हिंदुओं को निकाल दिए गए, तब आपको दिक्कत नहीं हुई ना? इस देश में चाहते यही है ना, कश्मीरी पंडितों नहीं घर दिए जाए, कश्मीरियों के लिए क्या किया गया? तब आपको दिक्कत नहीं थी ना? देश में जब मुसलमानों ने निकाल दिया हिंदुओं को, तब आपको दिक्कत नहीं थी? तब सही लग रहा? बहुत गलत काम हुआ। कश्मीरियों को वापस घर मिलना चाहिए उनके। आपने कितनी बार रोए? आप कौन? आप हिंदुओं के लिए रोए? बिल्कुल, आज भी हम कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ गलत हुआ, उनके रहने की व्यवस्था करिए। हिंदू मुस्लिम की बात हो रही, तब आप सिनेमा हॉल पे कश्मीर फाइल दिखाते हो, आप कश्मीर फाइल दिखाते हो, उसके बाद आप केरला फाइल। कश्मीर फाइल सही है ना? आपसे सवाल पूछ रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं ना, हम जवाब दे रहे हैं। अच्छा ये मैं जम्मू का रहने वाला हूँ, मेरे को पता है कि अगर 2014 में भाजपा नहीं आती तो आज जम्मू से भी हिंदू प्लान कर चुका होता। हमें बहुत गर्व है कि कांग्रेस बस सही लग रही, कह रही कांग्रेस के समय में सही। अगर 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी भाजपा सरकार नहीं आती तो आज जिस तरह कश्मीरी पंडितों के साथ 1989 में कश्मीर में हुआ, अभी तक हम भी जम्मू से भाग चुके होते। नदीम भाई के हिसाब से कांग्रेस सही है। हमें हम जम्मू में जो संरक्षण मिला है हमें भाजपा से मिला है, और जो कश्मीरी पंडितों की भी वापसी की प्लानिंग कर रही है वो भाजपा ने आज तक की है। उनके घर वहाँ बन चुके हैं। नहीं कह रहे हिंदू मुस्लिम सबसे ज्यादा यही कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं कर रही है, जो है बीजेपी कर रही है। पहले क्या होता था, पहले जब हिंदुओं के साथ प्लान हुआ तब मुस्लिम नहीं होता था। अब हिंदू और मुस्लिम हो रहा है तो मुस्लिम को लगता है हिंदू हो रहा है, बस फर्क इतना है। नहीं आप कह रहे एग्री हैं इनकी बात, आपकी कविता में कहीं ऐसा नहीं दिखा। हम भी समझदार हैं, क्या आप बोल रहे हो वो समझ में आ रहा है। कहीं आपको नहीं लगता कि 9-10 साल में मोदी ने कुछ अच्छा किया है? सब बेकार ही बेड़ागर कर रही है, जनता क्यों चुन रही है? शुरू करिए। नहीं आप मैं गिनवा देता हूँ। विकास 2014 के बाद जो क्या हुआ, 2014 से पहले हिंदुस्तान में मेडिकल कॉलेज की संख्या थी 387, सुन लो, और अब की डेट में है 692। 2014 से पहले एम्स जो थी 6, आज की डेट में है 24। 2014 से पहले जो यूनिवर्सिटी थी 723, आज की डेट में है 1472। 2014 से पहले आईटी जो थी 16, आज की डेट में है 23। पहले 2014 से पहले आईएम थी 13, आज की डेट में है 20। इसलिए मैं मोदी बदलाव आपको नहीं दिख रहा है। और बदलाव ये कौन सा बदलाव है कि उद्योगपतियों का 1,20,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया करिए, ये कौन सा तरीका है? अच्छा इसे आपको दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत है। टैक्स पेयर का पैसा आप मजदूर किसान रोजगार के लिए आप खर्च करिए, आप टैक्स पेयर का पैसा नहीं। अभी विकास को लेकर आपको दिक्कत है, विकास गिनवाए ना, आप एग्री हो कि नहीं है? भैया एग्री हो, पहले मैं कंफर्म करूंगा तब एग्री होऊंगा, जितना इन्होंने गिनाया है। नहीं ना, जब मैं कंफर्म 3 राज्यों में अगर बीजेपी की सरकार आ रही, मतलब जनता मूर्ख है, बस आप ही सही है ना, आप ईमानदार हैं। जिन लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया है, जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया या किसी और को वोट दिया, इसका मतलब वो गलत है। आपका कहने का मतलब गलत नहीं, लेकिन जो जीत रहा है उसको आप उसको गलत भी नहीं बोल सकते। कौन जीता? तो हिटलर भी था, ब्रिटेन को हरा दिया था, क्या हिटलर को सही कहोगे आप? अच्छा, और इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी वो क्या थी? फिर ब्रिटेन को हरा दिया था लगभग। ईवीएम क्यों पकड़ी? क्या लग रहा है सर, ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार में विकास नहीं हो रहा है, बड़ी दिक्कत है क्या? कांग्रेस में भी विकास होता था, मगर वो घर के बच्चों का नाम विकास रखते थे तो बोलते हैं विकास हो गया। अब मेरे से पूछो जम्मू में क्या हो रहा है, क्या बदला सर 2000? क्योंकि कश्मीर कहाँ का रहने वाला हूँ, मैं वहीं की बात करूंगा। जम्मू में आप जम्मू में आओ, वहाँ झील बन रही है, वहाँ हमें 2 एम्स मिल गए, ये कोई छोटी बात नहीं है। हमें झील मिल गई, स्मार्ट सिटी बन गई। मैंने अपने जीवन में जब तक मैंने होश संभाली, मेरे घर की कभी नाली भी नहीं बनी थी। अभी आप जम्मू में कभी आओगे तो आपको पता चल जाएगा, आर्टिफिशियल लेक बन गई, स्मार्ट सिटी बन गई, दोनों घर के साइड। किस तरफ से बनी है? आओ मेरे साथ। भैया क्या नाम है आपका? संजय। भाई बहुत कुछ बदला है मोदी के आने से। नदीम भाई को बड़ी दिक्कत है क्या? इनके हिसाब से सिर्फ ओवैसी को बना दो प्रधानमंत्री, उस दिन खुश रहेंगे। ये खड़े हो ये सब लोग, 1 मिनट। योगी को कभी एक्सेप्ट नहीं। हैदराबाद के जो 2 लोग हैं, बड़ा छोड़ू और छोटा छोड़ू, जो इतना बड़ा दाढ़ी रखे, गोल चक्कर का टोपी, चाहा अल्लाह ने चाहा करते हैं, उनके भी खिलाफ हम बोलते हैं। राजनीति के अंदर धर्म की जरूरत नहीं है। अगर अल्लाह अल्लाह करना है तो मस्जिद में। ओवैसी तो यही कर रहे हैं, इसी तो नहीं, खुल के मैं विरोधी हूँ। धर्म नाम पे अगर कोई इलेक्शन लड़ता है मैं उसका खुल के विरोध करता हूँ। वो कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, गुंडागर्दी करेंगे क्या? वो करते हैं, मैं करता हूँ। और कांग्रेस पार्टी को समर्थन करते हैं। कौन सा? मैं पूछ रहा हूँ। जो कांग्रेस। अच्छा, तो
अब सुनिए खड़गे जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया था जनसभा में, जो अगर दोबारा बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो समझ लेना इस देश में आरएसएस और सनातन की सरकार आ जाएगी। तो इसका मतलब है सनातन विरोधी हो। दूसरी घटना सुन लीजिए, एक जनसभा में हमारे यहाँ की हिंदुस्तान की प्रथा है जो तिलक किया जाता है, उन्होंने टिश्यू पेपर मंगवाकर तिलक पोंछा था, आप लोगों ने देखा होगा। तो उस चीज का विरोध कीजिए आप, जो उन्होंने सनातन का विरोध करते हैं उसका विरोध कीजिए। देखिए, किसी भी मजहब के बारे में गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। हम फिर कहते हैं हिंदू हमारा बड़ा भाई है। पानी में लाठी मारने से पानी के कतरे कभी अलग नहीं होंगे। हिंदू मुस्लिम का डीएनए एक ही है, कुछ हो अच्छा धर्म बदल गया है लेकिन डीएनए किसी का नहीं बदला है। आपके चैनल के माध्यम से दोबारा मैं बता देना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी, अगर उनके पास तक ये कान में खबर जाए तो, देखिए असफलता एक चुनौती है, उससे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। लेकिन ये सुधार करने का नाम लेते नहीं है। ये क्या करते हैं तो सनातन का विरोध करेंगे, सनातन का जितना विरोध करेंगे ये लोग उतना ही इनका पतन होगा। दूसरी बात, जब रिजल्ट आ जाती है उसके बाद ईवीएम का रोना रोने लगते हैं। तो ये बातें सब छोड़ दो, अभी भी वक्त है, अभी भी समझ जाओ, सुधर जाओ। अगर नहीं सुधर पाओगे तो हिंदुस्तान में तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। क्या कह रहे हैं नदीम भाई? क्या किसके बारे में कह रहे हैं? अब ये बताइए, सनातन का जो अपमान हो रहा है इंडिया अलायंस, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का, तो ये कांग्रेस जो सनातन का अपमान कर रही है, क्या लग रहा है कि सनातन का अगर किसी ने सनातन का अपमान किया तो आप सुने नहीं क्या? आपको बयान नहीं सुनाई दिया? मैं कुछ और कर रहा था। नहीं, आपको मैं ये कह रहा हूँ कि जब से सनातन का अपमान नहीं, गलत बात है, आप नहीं कह सकते। सनातन में निराकार ईश्वर की उपासना होती है और मैंने हिंदी की किताबों में पढ़ के देखा है कि निराकार ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, तो मैं मानता हूँ। एक बार कैमरे के सामने बोल दीजिए, जो उदयनिधि स्टालिन ने जो कहा था वो गलत कहा था, वो गद्दार है। मैंने पूरी स्टालिन के बारे में मुझे पूरी तरीके से मालूम नहीं है, पूरी तरीके जानकारी नहीं, मैं कैसे मुंह खोल दूं? बस ये कांग्रेस के बारे में जानकारी आपको रहेगी ना। अब ये ओवैसी को बना दो, ये खुश है, ये तो भाई बोल पा रहे हैं अभी। उदयनिधि विदेश के हैं। कौन? उदयनिधि स्टर्लिंग की बात कर रही है। कहाँ के हैं? उदयनिधि कहाँ के हैं? उदयनिधि की बात नहीं, इन्होंने स्टर्लिंग की बात। अरे स्टालिन ही कहाँ के हैं? चल ठीक है, आप कभी हमारा थोड़ा सा ध्यान रखिए। सुनिए, इस देश का प्रधानमंत्री किसी मुस्लिम को बना दो, ये तो बोल भी रहे हैं, ये हमें आपको बोलने नहीं देंगे। इनकी सबसे बड़ी दिक्कत यही है मोदी योगी। स्टाइलिंग बारे में इनको पता नहीं है, लेकिन बाकी सब पता है। पता कुछ नहीं है, ये बस खाली दुख प्रकट कर देंगे कि हाँ हमें दुख है। इन्हें ना देश से कुछ लेना देना है, इन्हें कुछ नहीं। इन्होंने तो खाली अपनी सुबह शाम की नमाज पढ़नी है, हमारा मदरसा क्या कहता है, हमारी मस्जिद से क्या ऐलान होता है, इन्हें केवल उस पर चलना। हमें आबादी बढ़ानी है, बच्चे भूखे मरे, रोजगार मिले ना मिले, हाय अल्लाह हाय अल्लाह, इनका काम बस ये है। और मोदी योगी को गाली देना है बस। ये हकीकत ये कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक है, वो 16 मूवी का सिक्का याद है ना, जिसमें दोनों पहले एक ही। तो इन लोगों को एक तरफ का पता है, कांग्रेस का समर्थन करना है, क्यों करना है कुछ नहीं पता। बीजेपी का विरोध करना है, विरोध क्यों करना है तो कुछ नहीं पता। इन लोगों को ये नॉलेज लेकर कहाँ से आते हैं ये लोग, कहाँ से एक तरफा वो 16 स्टालिन को विदेशी वो पता ही। देश के जितने भी संसाधन है और मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं लागू की है 2014 के बाद हैं, सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी वर्ग ने लिया है, एक वर्ग ने लिया है, लेकिन फिर भी गाली सबसे ज्यादा उन्हीं। अरे भैया 70 साल से कचरा भरा हुआ है ना दिमाग में, वो निकलेगा कैसे? धीरे धीरे निकलेगा। अभी 8-10% का निकला है, अभी बहुत कुछ बाकी है निकलना। अभी 8-10% कांग्रेस निकला है। कह रहे हैं कांग्रेस बढ़िया है, कांग्रेस कह रहे हैं बढ़िया। हाँ, तो जिसको जितना गोबर में रहने वाला कीड़ा होता है ना, गोबर में रहने वाला कीड़ा होता है, उसको आप निकाल के और गुलाब के फूल में रख दो, वो उसमें कसमसाएगा और गोबर में जाएगा तो आराम से रहेगा। तो ऐसी हालत है। आतंकवाद, भ्रष्टाचार, ये सारी चीजें कम हो गई हैं। आज जो सैला रशीदी जो जम्मू कश्मीर की थी, कभी नारा लगाती थी, आज मोदी का गुणगान गा रही हैं। बर्फ के गोले लेके अपनी बहन के साथ खेल रहे थे यही पप्पू भैया, अपनी बहन पिंकी के साथ में हैं। और जब इनकी सरकार थी तो जा पाते थे कांग्रेस में, लाल चौक पे तिरंगे के नीचे। फिर वो
तो वहाँ कहा जाता है कि औकात है। तो बदलाव ये दिख नहीं रहा नदीम भाई को। नदीम मैं तो बोल रहा हूँ ना, 70 साल से कचरा भरा हुआ है, 70 साल से। वो निकलने में समय लगेगा भैया। अभी 8-10% का निकला है, बाकियों का निकलेगा। एक बता देता हूँ आपको, एक अकेला मोदी देखो, एक अकेला मोदी देखो सब पर कितना भारी है। रग रग में है राष्ट्रभक्ति और शिव भक्ति उसे प्यारी है। कांग्रेस का लूट तंत्र, कांग्रेस के पाप की गठरी उसके अच्छे कामों पे भारी है। ऐसा नहीं बोलिए नदीम भाई। इसके पाप की गठरी उसके अच्छे कामों पे भारी है। एक परिवार का लूट तंत्र सन 47 से जारी है। नदीम भाई नाराज हो जाएंगे? नहीं, नाराजगी की क्या बात है। कविता में समझिएगा, 1951 में जब मुश्किल में सब भरा था, नेहरू जी संघर्ष से अपने देश बचा के लाए थे। 1951 में जब मुश्किल में सब भारत था, 49 में लाहौर को छोड़ दिया। 49 में 49 में लाहौर तक पहुंच गई थी भारत की सेना। युद्ध विराम किसने किया था? लाहौर तक भारत की सेना पहुंच गई थी। अर्ध ज्ञान ईश्वर है, ज्ञान नहीं है। अरे ज्ञान नहीं है, ज्ञान लेके आओ। ज्ञान आपको 51 की बात बोल रहे हो, 49 नहीं है। उनको फैक्ट नहीं पता है उन्हें कि क्या फैक्ट है। इन्होंने तो खाली जो मदरसे में पढ़ा दिया, केवल इन्हें उनका ज्ञान है। तो बदलेगा माहौल 2024 में लगता है? नहीं, अरे बिल्कुल मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, बिल्कुल उनके मुकाबले। तो 2024 की रिपोर्ट, हाँ 2024 की रिपोर्ट लगातार जारी है और दिखा रहे हैं कि आखिर मोदी के कामकाज को लेकर जनता की क्या कुछ राय है। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी आदित्य, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।